मोअज़्ज़िज़ साकी हज़रात, आ रही आवाज़। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद रियासत पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ रवा रखे गए जुल्म, जब्र और बेइज्जती के रवैये की तफसील पेश करना है। हम लवाहिकीन गुज़श्ता 73 दिनों से रियासत की दारुल-हुकूमत में अपने प्यारों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। इस 2 माह से ज़ायद अरसे में हमें इंसाफ देने की बजाय नफरत, तशद्दुद और बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। इन 73 दिनों और सैकड़ों घंटों के एहतजाज ने हमें एक ऐसा सबक सिखाया है जिसका शायद हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हमने दारुल-हुकूमत में रियासत की तरफ से इस कदर नफरत, बेतौकीरी और इज्जत नफ्स की पामाली का सामना किया है जो नाकाबिल बयान है। जिस्मानी तशद्दुद के निशान तो वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन नफरत अंगेज रवैये और इज्जत नफ्स मजरूह होने के असरात पूरी जिंदगी ज़हनों पर नक्श रहते हैं। इस्लामाबाद आने से कबल भी हमें रियासत के ऐसे रवैये का सामना रहा है, मगर दारुल-हुकूमत में इस शिद्दत के साथ पेश आने के असरात इतने गहरे हैं कि हम इन्हें मुकम्मल तौर पर बयान करने से कासिर है। बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत डॉक्टर मारंग बलोच, बीबर्ग बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी, गुलजादी बलोच और बीबू बलोच और वो सियासी कारकुन हैं जो बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये रहनुमा बलोच कौम के हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं और अक्सरियती बलोच अवाम इन्हें अपनी नुमाइंदा क़यादत मानती है। रियासत ने हकीकी अवामी नुमाइंदों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को मन गढ़ंत और जाली मुकदमात में पिछले 6 माह से कैद में रखा है। बलोच कौम का हर फर्द, हत्ता के बच्चे भी ये समझते हैं कि ये मुकदमा जाली है और इन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि इन्होंने रियासती जब्र और मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। रियासत के लिए ये अवामी आवाज़ नाकाबिल बर्दाश्त थी, इसलिए इन नुमाइंदों को जेलों में रखा गया। हम समझते हैं कि संजीदा और बाशऊर रियासतें अवामी आवाज़ सुनती हैं, मसाइल के हल की तरफ कदम बढ़ाती है और इख्तिलाफ राय रखने वालों को तशद्दुद या गोली से नहीं दबाया जाता। लेकिन रियासत पाकिस्तान का बलूचिस्तान में रवैया हमेशा इसके बरहक्स रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। खदशा है कि आने वाले दिनों में रियासत जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों की सांसें लेने पर भी कतगन लगा देगी। साकी हज़रात, हम लवाहिकीन बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत की गिरफ्तारी के खिलाफ 2 माह कबल इस्लामाबाद आए थे। उस वक्त भी हमें इस रियासत से इंसाफ की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की हर तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ज़मीर को झंझोड़े, रियासत के हर जुल्म और जबर से जन्म लेने वाली दर्द की रुदात सुनाएं और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये रियासत बलोच अवाम और उनके नुमाइंदों के साथ किस दरिंदगी से पेश आ रही है। हमने दुनिया को बताया कि किस तरह अवामी जद्दोजहद को ताकत और तशद्दुद की बुनियाद पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह कानून और अदालत को इंसानी हुकूक के कारकुनान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह सहाफ़त जैसे शोबे को झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह रियासत अपनी पूरी मशीनरी को एक अवामी तहरीक को कुचलने के लिए बरवेकार ला रही है। आज 2 माह से ज़ायद अरसे के इस एहतजाज में अगरचे रियासत हमें इंसाफ नहीं दे सकी, लेकिन हमारी बुजुर्ग माओं ने सख्त गर्मी और शदीद बारिश के बावजूद हौसले, बर्दाश्त और हिम्मत के साथ अपनी जद्दोजहद जारी रखी। इस जद्दोजहद ने पूरी दुनिया को आगाह कर दिया कि ये रियासत बलोच अवाम के साथ अपने ही दारुल-हुकूमत में किस तरह पेश आती है। हमने बलोच सियासी कारकुनान के खिलाफ जारी रियासती जब्र को दुनिया के सामने बेनकाब किया। हमने बुजुर्ग माओं के साथ रवा रखे गए नफरत अंगेज रवैये को दुनिया को दिखाया। हमने पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद को तशद्दुद और ताकत से ख़त्म करने की कोशिश पर दुनिया को आगाह किया और हमने अपने बलोच अवाम को बता दिया कि ये रियासत इनके साथ किस नफरत अंगेज रवैये से पेश आ रही है।
काबिल एहतराम साथी बरादरी, गुज़िश्ता 2 माह से जारी हमारे एहतजाजी कैंप के हवाले से रियासती बेइज्जती और नफरत अंगेज रवैये को मद्देनजर रखते हुए सीनियर बलोच लिकारी और हमारे बुजुर्ग उस्ताद मोहम्मद अली तालपुर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुनीज़ा जहांगीर, डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के आमना मसूद, मारूफ वकील और इंसानी हुकूक के नुमाइंदा ईमान मजारी और दीगर दोस्त व अहबाब मुसलसल हमसे इस कैंप को ख़त्म करने की दरख्वास्त करते रहे हैं। हमने दर्ज बाला अहबाब और अपने हमदर्दों की अपील पर गौर और मुशावरत के बाद अपने इस्लामाबाद के एहतजाजी कैंप को ख़त्म करने का फैसला किया है। ताहम हम लवाहिकीन अपने प्यारों की गैर कानूनी गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को मुख्तलिफ तरीकों से जारी रखेंगे और रियासती जब्त के खिलाफ हर हाल में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इन 2 महीनों के जारी एहतजाज में हमने रियासत के जबर और मुजालिम से दुनिया को आगाह किया और हम इस रियासत का इत्मीनान है और हमें इस बात का इत्मीनान है कि हमने रियासती जब्त और मुजालिम के खिलाफ खामोशी इख्तियार नहीं की। हमने जब्र के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की रवायत को बरकरार रखा और यही हमारी इस एहतजाज की असल कामयाबी है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से इस्लामाबाद में जारी अपने एहतजाजी कैंप के खात्मे का ऐलान करते हैं और उन तमाम शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस जद्दोजहद में गैर मशरूत तौर पर हमारा साथ दिया और रियासती जब्र के खिलाफ हमारे साथ खड़े रहे। हम अपने अहबाब और हमदर्दों से दरख्वास्त करते हैं बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत की रिहाई, जबरी गुमशुदगियों के खात्मे और रियासती जब्र के इख्तिताम तक इस जद्दोजहद में हमारा साथ देते रहें। हम रियासत पर ये बात वाज़िया करते हैं कि जब तक बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को गैर मशरूत तौर पर रिहा नहीं किया जाता, हम अपनी जद्दोजहद बलोचिस्तान भर में जारी रखेंगे। शुक्रिया। जब आप ये बताइएगा कि जैसे कि आप जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें एक सबक मिला है यहाँ आने का, तो अगर जब डॉक्टर मारान बलोच साहबा आज़ाद हो जाती हैं, आपकी मुलाकात होती है उनसे, तो इस सबक के बारे में क्या बताएंगे आवाम के, इस्लामाबाद की आवाम के सलूक के बारे में और हुक्मरान के बारे में? क्या आप जो लफ्ज़ों में अगर उनको पूछे आपसे तो क्या बताया जाएगा? हम उन्हें यही कहेंगे कि इस्लामाबाद की जो हुक्मरान हैं या इस्लामाबाद में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनके पास बलोच के लिए ना कभी इंसाफ था और ना कभी इंसाफ होगा। और हमारा यहाँ पे आने का भी सबसे बड़ा मकसद यही था। हम जानते थे कि यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम उस वक्त खामोश रहने को हमने तरजीह नहीं दी, बल्कि आवाज़ उठाने को हमने तरजीह दी। और हम यहाँ पे आए क्योंकि हमारी ज़मीन हमारे लिए ऐसे तंग कर दी गई थी कि हमें वहाँ पे पुरअमन एहतजाज करने का भी हक़ नहीं दिया गया था। तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने अपनी आवाज़ बुलंद की और रियासत को बताया कि हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप हमें हमारी ज़मीन में आवाज़ उठाने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो हम आपकी ज़मीन में आएंगे और अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आज कोयटा में जो कोर्ट है उन्होंने मारंग और दीगर साथियों को जुडिशल कर दिया है, तो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? ये अच्छी डेवलपमेंट है क्या? इस जो कैंप जो पिछले 74 दिनों से यहाँ पर जारी है उसका कोई फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी कामयाबी है, लेकिन हमारी कामयाबी उस वक्त होगी जब जो हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई मसला पैदा नहीं करेंगे और जो ज़मानत के लिए हम अप्लाई करेंगे हमें ज़मानत दे दी जाएगी, तब ही हम उसे अपनी कामयाबी समझेंगे। उस वक्त तक हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे बलूचिस्तान में। नादिया, ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट से ताहाल कोई डेलीगेशन आप लोगों के मुतालबात सुनने नहीं आया कि उनको हल किया जाए? हुकूमत से कुछ कहेंगे क्योंकि आज आप लोग वाइंड अप भी कर रहे हैं इस एहतजाज को? देखिए, हम हुकूमत की तरफ से तो कोशिश की गई, अलबत्ता हम ये नहीं कहेंगे कि कोशिश नहीं की गई, लेकिन उस तरह से उन्हें आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, हमारे मसलों को सुनना चाहिए था। उस तरह से उन्होंने नहीं किया और हम जानते हैं कि उनके पास हमारे मसलों का हल भी नहीं है, लेकिन उनका जो ज़मीर है वो इतना भी उन्हें गवारा नहीं हुआ कि वो आए। पिछले 74 दिनों से 2 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, हम यहाँ पे बैठे हुए शदीद गर्मी में, बारिश में, लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आए, हमसे बैठे और हमारे जो मुतालबात है उन्हें सुनने की तो कोशिश करें। और